यह एक अमावस्या की रात थी और राजा विक्रम खामोश जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उनकी तलवार उनकी लालटेन की मंद रोशनी में हल्की चमक रही थी। पेड़ प्रहरी की तरह मंडरा रहे थे। उनकी घुमावदार शाखाएं आसमान को नोच रही थीं। एक बार फिर उन्होंने मायावी बैताल को उस ऋषि के पास वापस ले जाने की शपथ ली थी जिसने इसे आदेश दिया था। और एक बार फिर लाश गायब हो गई थी और अपने शापित पेड़ पर वापस आ गई थी। जैसे ही विक्रम ने लाश को अपने कंधे पर लटकाया, बैताल की भयानक आवाज हवा में गूंज उठी। आह बहादुर राजा, आत्मा ने फुसफुसाया। चूंकि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है, इसलिए मुझे इसे एक कहानी के साथ तोड़ने दें। लेकिन सावधान रहें, अगर आप इसके अंत से पहले बोलते हैं तो मैं इसी पेड़ पर वापस आ जाऊंगा। विक्रम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। बहुत पहले कलिंजरा के भूले बिसरे गांव में एक तहखाना था जो यादों से भी पुराना था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वह शापित है, एक कब्र जो रात में फुसफुसाती है। गांव वालों का दावा था कि कब्र में राजकुमारी अनंतरिया के अवशेष हैं, जो बेहद खूबसूरत महिला थीं और जिन्होंने अपनी जवानी को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक यक्षिणी के साथ समझौता किया था। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया था। शाश्वत जीवन के बजाय उसे शाश्वत भूख का शाप दिया गया था, भोजन के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए। उसकी चीखों ने एक बार महल को हिला दिया था, जब तक कि उसे जमीन के नीचे जिंदा बंद नहीं कर दिया गया। उसके मुंह को सुनहरे धागे से बंद कर दिया गया, उसके शरीर को राख काले रेशम में लपेट दिया गया। सदियां बीत गईं, कब्र किंवदंती बन गई। लेकिन एक दिन विराज नाम के एक अभिमानी युवा राजकुमार ने, जो पुरानी कहानियों को उत्सुक और खारिज करने वाला था, तहखाना तोड़ दिया। वह उस मुरझाई हुई आकृति को देखकर हंसा। उसकी सुंदरता बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, उसकी आंखें अभी भी खून रो रही थीं। जब उसने उसके होठों पर लगे सुनहरे धागे को छुआ तो वह टूट गया और उसकी आंखें खुल गईं। उस दिन से कलिंजरा गांव बदलने लगा। परछाइयां बिना रोशनी के हिलने लगीं। लोग अपनी नींद में रहस्य फुसफुसाते थे और भोर तक मृत पाए जाते थे, आंखें चौड़ी, मुंह फटे हुए, मानो उनमें से कुछ रेंग कर बाहर आ गया हो। राजकुमार खुद नदी में तैरता हुआ पाया गया। उसके शरीर की हर हड्डी अंदर से टूटी हुई थी। एक रात एक अंधा कवि गांव में भटक गया। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसने हवा में भय महसूस किया। वह पुराने महल के खंडहर में घुस गया, जहां अब राजकुमारी घूम रही थी। उसकी फुसफुसाहट से लोग अपने कान नोच लेते थे। उसने एक गाना गाया, एक लोरी जो केवल मृतकों को ही पता थी, और फुसफुसाहट बंद हो गई। जब ग्रामीणों ने सुबह महल की तलाशी ली तो उन्हें वेदी पर कवि का बेजान शरीर मिला, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिला। केवल पत्थर की दीवार पर खुदा हुआ एक संदेश बचा था। वह अभी भी सुनती है। वह नीचे इंतजार करती है। अंधेरे में उसका नाम मत बोलो, नहीं तो वह तुम्हारी जीभ पर आ जाएगी। बैताल ने हंसते हुए कहा। कब्र में सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी। तो बताओ हे राजा, कवि बहादुर था या मूर्ख? क्या उसने शाप को समाप्त करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, या वह बस पागलपन का शिकार हो गया? मुझे जवाब दो, या मैं एक बार फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम रुक गया। फिर वह बोला, वह बहादुर था। वह जानता था कि वह बच नहीं सकता, फिर भी उसने अपनी थोड़ी सी शक्ति से दूसरों की रक्षा करने की कोशिश की। यही साहस है, जब कोई शांति लाने के लिए मृत्यु को चुनता है। बैताल प्रसन्न होकर हंसा। आह, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें फिर से धोखा दिया विक्रम। मैं वापस पेड़ पर जाता हूं। और इसके साथ ही
लाश विक्रम के कंधों से फिसल गई और पागलों की तरह किलकारियां मारते हुए रात में वापस उड़ गई। लेकिन इस बार हवा ने एक नया नाम फुसफुसाया, अनंतरिया। विक्रम तेजी से मुड़ा। पेड़ शांत हो गए थे और कहीं अंधेरे में कुछ प्राचीन जाग गया था, सुन रहा था।